बोलो ना, वी आर फ्रेंड्स नाउ, यू कैन टेल मी प्लीज, बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ दीदी, कल अष्टमी को मैंने सपना देखा और मुझे ऐसे वही लड़की दिखाई दी और मुझे पता चला कि वो राजनंदिनी है, क्योंकि आरएस सर मेरे सपने में उन्हें इसी नाम से बुला रहे थे। माय गॉड, राजनंदिनी, आर यू श्योर? पता नहीं मानसी दी, पर आरएस सर उन्हें इसी नाम से बुला रहे थे। माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कभी राजनंदिनी को देखा भी नहीं है। पता नहीं मानसी दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़की मुझे पहले भी कई बार अपने सपने में दिख चुकी है, पर नाम का मुझे कल पता चला। दिस इज ऑसम। निशाना एकदम करेक्ट जगह पर लगा है। ये तो सच में डर गई है। इसको सपने में राजनंदिनी दिखाई दी, जिसको उसने कभी देखा भी नहीं। मैंने बोला था ना, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। देखा, सो स्कैरी, मुझे बहुत डर लग रहा है ना। अगर वो राजनंदिनी है ना, तो फिर वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जगह इस घर में कोई और ले, कभी भी नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मेरे मतलब रोहन लोग इतने अच्छे हैं कि कोई भी लड़की चाहेगी कि इतने अच्छे लड़के से उसकी शादी हो। किसी भी लड़की को उनसे प्यार हो जाएगा, तो शायद राजनंदिनी को भी हो गया होगा। और उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जब उसे अपने हस्बैंड का प्यार मिलने का टाइम आया, तो उसकी डेथ हो गई और उसे वो प्यार नहीं मिल पाया जो तुम्हें मिल रहा है अब रोहन लॉ से। तो इस वजह से वो जेलस हो रही होगी। Oh my God, this is so scary। अगर ये सच में हुआ तो अनु, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अनु, प्लीज डू समथिंग, क्योंकि हम उसे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। कौन है राजनंदिनी, कहाँ से आई है, कौन थी? We know nothing about her। वो किस हद तक जा सकती है, हमें कुछ भी नहीं पता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। राजनंदिनी जी के बारे में पता करना होगा, पर कैसे? कौन है? कौन है? कौन है वहां? अनु, ये क्या किया बेटा? सिंदूर गिरना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, क्या आपने मुझे बाहर से आवाज दी थी? नहीं तो मैं तो अभी अभी आई। जाओ सिंदूर लगाओ, जाओ। अनु, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ बेटा? आओ, इधर आओ, बैठो। देखो अनु, तुम मुझे माँ मानती हो ना? तो एक बेटी अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती है। क्या बात है बेटा? सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है माँ। क्या बात है? बताओ ना मुझे। अब मुझे राजनंदिनी जी के बारे में जानना है। आप मुझे उनकी कोई तस्वीर दिखा सकती हो प्लीज?
मेरे पास राजनंदिनी की कोई तस्वीर नहीं है। Cheers. Cheers. Cheers to our first victory, मीरा। पहला राउंड हम जीत चुके हैं। अब उस अनु का इस घर में टिक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। एंड असली जीत तब होगी जब अनु हमेशा के लिए घर छोड़ के जाएगी। ऑफ कोर्स, वहां तक भी पहुंचेंगे हम। पहला स्टेप तो हमने पार कर लिया है। तुम्हें पता है मीरा, तुम्हें ना उसकी आंखों का गेज देखना चाहिए था। उसकी आंखों में जो डर था ना, जो डर मैंने भरा था स्टोरीज बना बना के, तुम्हें वो देखना चाहिए था। इनफैक्ट उसे ऐसा लगता है कि जिस लड़की को वो सपने में देखती है वो कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी है। इस हद तक मैंने उसकी आंखों में डर। आई एम ग्लैड कि तुमने अपना काम परफेक्टली किया। वैसे काम तो तुमने भी अपना बहुत परफेक्टली किया, आई मस्ट से दैट। हाउ डिड यू मैनेज टू ओपन द डोर? उस कमरे का दरवाजा कैसे खोला तुमने? चाबी कहाँ से आई तुम्हारे पास? आई मीन दैट वाज नॉट इजी। उसके रूम में चाबी ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। आखिरकार मिल ही गई। और ये सबसे बड़ा झटका था उस अनु के लिए। उस कमरे का दरवाजा खुला देखकर उसकी जान निकल गई थी। तुम्हें पता है, I mean, वो मुझे ये बोल रही थी कि जिस लड़की को वो सपने में देखती है उसे उसके सपने में ब्रोन और राजनंदिनी राजनंदिनी कहकर बुला रही थी। कैन यू बिलीव इट? I mean, ये कैसे हो सकता है? उसके दिल में इतना ज्यादा डर भर गया है कि वो सपने में भी यही सब देख रही है। यार ये कैसे हो सकता है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ ना, ये कैसे हो सकता है? सोच सोच कर मेरी हंसी नहीं रुक रही। इतना डर कोई कैसे सकता है यार? एक सेकंड मानसी, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ है। I mean, हमने सिर्फ फर्स्ट राउंड क्लियर किया है। अनु के मन में जो डर है हमें उसे और ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि वो हमेशा के लिए ये जो घर है ये छोड़ के चली जाए। तब होगी हमारी फुल ऑन सेलिब्रेशन। और ये हमें आर्य सर के आने से पहले करना होगा। सब हो जाएगा। तुम बस मुझे ये बताओ क्या क्या करना है। उस अनु को इस घर से बाहर निकालने के लिए आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आपकी बेटी थी, आपके पास उनकी एक भी तस्वीर नहीं है, ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने ही आर्य से कहा कि उसकी सारी तस्वीरें जला दे। हम नहीं चाहते थे कि उसके और इस घर के रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, और मेरी ही वजह से आर्य ने इस बात को छुपाने का वचन लिया। पर माँ, आपकी इन बातों के बाद तो मेरा और मन कर रहा है उनके बारे में जानने का। माँ, आप ही बताइए ना मुझे उनके बारे में। राजनंदिनी कैसी थी? क्योंकि माँ, मुझे सचमुच लगता है उनके बारे में ना इस घर में सब कुछ एक राज की तरह है। क्या बात है बेटा, तुमने कोई सपना देखा क्या? हाँ माँ, और मुझे सपने में फिर से वही लड़की दिखी जो मुझे हर बार सपनों में दिखती है। पर इस बार मैंने आर्य सर को भी देखा, और सपने में आर्य सर उस लड़की को राजनंदिनी कहकर बुला रहे थे, तो मुझे लगा कि वो राजनंदिनी जी ही हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम अभी अभी मुझे उसकी तस्वीर मांग रही थी। तुमने उसे देखा भी नहीं है तो वो तुम्हारे सपने में कैसे आ सकती है? भाई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना माँ कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे बता दो ना, राजनंदिनी जी कैसी थी?